Hello everyone. Today we are Are going going to talk about the IBPS SO vacancies. SO means specialist officers. इस मतलब नॉर्मली जो IBPS पोस्ट निकालता है उसमें एनी ग्रेजुएट कैन फिल दैट फॉर्म, बट इन दिस वैकेंसी SO जिन लोगों ने स्पेसिफिकली उससे ग्रेजुएशन कर रखा है सब्जेक्ट से, वही लोग इस पोस्ट में फिल कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गए, हिंदी से अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो, बैचलर्स वो बीटेक कर रखा है आपने तो, सो अगर आपने इनमें वैकेंसी में से किसी स्पेसिफिकली करा है तो ही आप इसे भर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कौन सी वैकेंसी के लिए कौन से पोस्ट चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिक्रूटमेंट नेम है आईपीएस, ये इसका वो रहता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। ऑर्गेनाइजेशन आईबीपीएस की होती है। पोस्ट आईटी ऑफिसर की होती है। एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो होता है वो रहता है। राज्यसभा राजभाषा अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है, एचआर पर्सनल ऑफिसर होता है और मार्केटिंग ऑफिसर होता है। टोटल वैकेंसी 745 हैं टोटल, सब मिला के, ये ऑल जितनी है आईटी एएफओ वगैरह सबको मिला के। एप्लीकेशन डेट 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी, लास्ट डेट 21 जुलाई की थी, बट ये एक्सटेंड होकर अब 26 जुलाई हो गई है। तो ये चीज़ याद रखना और जल्दी से फॉर्म भर लेना जिसे भी भरना हो। इसका कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका होता है हर साल। तो ये इसकी कुछ डेट्स हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा अगस्त में, उसका रिजल्ट आएगा सितंबर में। कॉल लेटर अगर आप क्लैरिफाई करते हो, क्लियर करते हो उसे, तो अक्टूबर में मेंस का एग्जाम का कॉल लेटर आएगा। एग्जाम होगा नवंबर के अराउंड और उसके बाद मेंस का रिजल्ट आ जाएगा नवंबर की लास्ट तक। इंटरव्यू देखो दिसंबर में भी होता है, जनवरी में भी होता है, अलग अलग, कभी लेट भी हो जाता है थोड़ा। तो मोर और लेस फेब्रवरी तक आप लोगों को पोस्ट अलर्ट हो जाती है इफ यू क्लियर द एग्जाम। सो ये पोस्ट हैं आईटी ऑफिसर की। 300 वैकेंसी हैं। एएफओ की 190 नहीं है, एएफओ की इंडियन बैंक ने 190 180 और रिलीज कर दी है, तो 370 के अराउंड वैकेंसीज अभी हैं एएफओ के अंदर। लॉ ऑफिसर की 105 वैकेंसी है, राजभाषा अधिकारी की 89 वैकेंसी, एचआर पर्सनल ऑफिसर 60 वैकेंसी। और मुझे बुरा लगता है मार्केटिंग वालों के लिए यार, 0 वैकेंसी। जो बच्चा अगर साल भर से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मतलब आपने क्या करा है, 0 वैकेंसी लिटरली। खैर, इससे आगे बढ़ते हुए ये एलिजिबिलिटी के लिए है। देखो आईटी ऑफिसर जिसने 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करी है ना, आपने बीटेक करा है, आईटी से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो दोनों एलिजिबल हैं, ज़रूरी नहीं है पोस्ट पीजी। एएफओ को कहते हैं तो एग्रीकल्चर से, जो कि मैंने खुद भी कर रखा है। एग्रीकल्चर की 4 साल की डिग्री चाहिए आपको, 4 साल की होनी चाहिए, मेन ये है। फिर वो एग्रीकल्चर से हो, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस और फिशरी साइंस, और कोई अलाइड सब्जेक्ट भी हो तो उससे भी आप एएफओ की वो भर सकते हो। राजभाषा अधिकारी के लिए आपको बैचलर्स नहीं चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए हिंदी में, लेकिन उसके साथ आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एड ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। या फिर पीजी इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट हो आपका, तो आप भर सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफिसर, लॉ जो लॉ करते हैं, मतलब बैचलर्स इन लॉ, एलएलबी वगैरह जो होती है, वो लोग लॉ ऑफिसर का भर सकते हैं। एचआर जिन्होंने एमबीए कर रखा होता है, ग्रेजुएटेड इन 2 years, फुल टाइम पीजी डिग्री। पीजी डिग्री देखो मोस्टली एमबीए है, अदरवाइज जो स्पेसिफिक पर्सनल ऑफिसर के वो रहते हैं तो वो लोग भर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर वही एमबीए, अगर आपने मार्केटिंग में करा है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और जो अलग से पोस्ट होते हैं मार्केटिंग के, जैसे एमएमएस, पीजी, डीबीए, तो आप इसे भर सकते हो। फीस देखो SC ST और पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रहने वाली है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए 850, जो कि मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा है यार, क्योंकि गवर्नमेंट पेपर है। आई थिंक दे शुड डेफिनेटली रिड्यूस द फीस ऑफ दीज पेपर्स, बट अब है तो है, क्या कर सकते हैं उसमें। देखो सिलेक्शन प्रोसेस मोर और लेस ऐसा रहता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद अलॉटमेंट हो जाता है वैकेंसीज का, जो जैसे रहता है। पहले प्रीलिम्स सेम हुआ करता था सबके लिए, सारी पोस्ट के लिए, क्योंकि उसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आया करती थी। बट इस साल से एएफओ के लिए उन्होंने जो है, और का मुझे नहीं पता, बट एएफओ में स्पेसिफिकली चेंजेस करे हैं, जिसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर भी अब प्रीलिम्स में डाल दी, जो कि प्रीलिम्स में नहीं आती थी पहले एग्रीकल्चर।
तो अब ये पेपर अलग होगा सबका। तो ये छोटा सा वो था फैक्ट। सैलरी की बात करें तो देखो सैलरी बहुत, क्योंकि जनरल में नहीं जा रहे हो आप लोग, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जा रहे हो, स्पेशल आपको डिग्री चाहिए इसके लिए, तो सैलरी भी क्वाइट स्पेशल ही है। मैं ये 48,000 से लेके 62,000 का है, बट इन हैंड सैलरी मोर और लेस आपके पास 70 से 80 के बीच में ही रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। और धीरे धीरे करके जैसे पोस्ट आपकी बढ़ेगी तो लाख रुपए उससे ऊपर भी जा सकती है। सो मोर और लेस ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। अगर आप लोग चाहते हो कि हर पोस्ट का मैं अलग से फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो यू कैन आस्क दैट इन कमेंट, मुझे बताना। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें समझ में ना आई हो तो उसे भी कमेंट करके पूछ लेना। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी के लिए इतना ही।